हेलो दोस्तों, एसवीएम रिपेयरिंग हब में आप सभी का स्वागत है। मैं गोविंद जहांगीर और आज हमारे पास आया ओप्पो का A31 सेट है जिसमें लाउड स्पीकर वर्किंग नहीं कर रहा है। तो फिर इस सेट को हमने ओपन किया तो हमें ये मदरबोर्ड पे लगा हुआ ये जो कनेक्टर है वो डैमेज कंडीशन मिला। इसके करीबन 3 ट्रैक है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से बुरी तरीके से जल गए थे। और इसके साथ साथ कनेक्टर के साथ इसका सेंटर फ्लैक्स है जो मदरबोर्ड को नीचे वाले सीसी बोर्ड से कनेक्ट करके रखता है, वो भी बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट की वजह से डैमेज हो गया है। तो फिर उसको भी हमने रिप्लेसमेंट किया और इस कनेक्टर को भी हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो इसमें फर्स्ट लेयर तो सड़ गई है और सेकंड लेयर के भी ट्रैक दिख रहे थे। तो इस पर हम यूवी मास्क अप्लाई करके सेकंड वाली लेयर को हम ढक देंगे ताकि किसी भी प्रकार की ऑयल और कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो हमने यूवी मास्क अप्लाई कर दिया है। इस पर हम अभी यूवी लाइट लगाएंगे, करीबन 15 सेकंड तक हम यूवी लाइट इस पर लगाए रखेंगे ताकि इसमें हार्डनेस आ जाए। उसके बाद में हम इस पर कनेक्टर फिक्स करेंगे। तो कनेक्टर के लिए अब हमने ये सीसी बोर्ड लिया है जिसमें सेम टू सेम कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर मेरे पास अलग से नहीं था तो फिर हमने इस सीसी बोर्ड का निकलना ही उचित समझा। तो एसएमडी का टेम्परेचर रखेंगे 230 का और इस कनेक्टर को हम रिमूव करेंगे। फ्लक्स अप्लाई करने के बाद में कनेक्टर आसानी से भी निकल जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो फ्लक्स लगा के कनेक्टर को रिमूव करें और टेम्परेचर जितना सही टेम्परेचर रहेगा उतना ही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि अधिक टेम्परेचर होने की वजह से आपका कनेक्टर डैमेज हो सकता है, सिकुड़ सकता है और ख़राब हो सकता है। तो टेम्परेचर 230, 240, 250 ऐसे धीरे धीरे बढ़ाए, एक साथ 300 ऐसे कभी टेम्परेचर ना करें। पहले 230 रखें फिर 240 करें, उसमें भी फिर आपका कनेक्टर मूवमेंट नहीं करता है तो फिर धीरे धीरे हल्के हल्के टेम्परेचर इसमें प्लस करते जाइए। इस बात का ध्यान रखें, एक साथ टेम्परेचर ना बढ़ाए। तो ये कनेक्टर को हमने इसकी प्रॉपर जगह पर बिठा दिया और फ्लक्स अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ फ्लक्स अप्लाई करने के बाद में अब इसको कनेक्टर को लगाने के लिए हम टेम्परेचर रखेंगे 270 का, इस बात का ध्यान रखें। तो अब हम एसएमडी से इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर 270 का है, इस बात का ध्यान रखें। और फ्लक्स अप्लाई करने के बाद में ये कनेक्टर आसानी से इसके जो रंग है वो पिघल जाता है, पिघलने में भी कम समय लगता है और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ सारे ट्रैक कनेक्ट होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो अब हमारा कनेक्टर ये कनेक्ट हो गया। अब बात आती है इसके जो पीछे जो ये 3 ट्रैक रहे हैं जो डिसकनेक्ट हैं, इनको हम जंपर की मदद से इसको कनेक्ट करेंगे। ये ग्राउंड का पॉइंट है और ये स्पीकर का पॉइंट है। तो अब हम जंपर वायर की मदद से इसको हम इन ट्रैकों को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये फर्स्ट वाला ट्रैक हम इसको स्पीकर का ये ट्रैक यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे और थर्ड वाला पॉइंट है जो ग्राउंड है तो उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। ये जो हमने एक्सप्रेस किया है ये ग्राउंड है, तो ये ग्राउंड के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब रह जाता है सेकेंड पॉइंट को हम फर्स्ट वाले के साथ में कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रैक एक ही थे जो स्पीकर की लाइन पे थे। अब इस ट्रैक को भी हमने फर्स्ट वाले के साथ अटैच करके कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम ब्रश की मदद से जो भी सारा फ्लक्स है इसको हम क्लीन कर देंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये सारे ट्रैक हमारे अच्छी तरीके से आपस में कनेक्ट हुए हैं या नहीं है, हमारा कनेक्टर अच्छी तरीके से लगा है या नहीं लगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो मैं आपको एक तरफ बता चुका हूँ और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं। इस तरफ भी सारे ट्रैक आपस में एक दूसरे से अच्छी तरीके से कनेक्ट हुए। तो अब हम इस बोर्ड को बिठा के इस पर कनेक्टर लगा के लाउड स्पीकर चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे इसको। वो सेट को पावर ऑन कर देते हैं। पावर ऑन करने के बाद में हम सिस्टम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में
साउंड एंड वाइब्रेशन, और आप देख सकते हैं ये रिंगटोन हमारी बज रही है। रिंगटोन चेंज करके भी बता देता है आपको। वॉल्यूम फुल कर दी है हमने, तो अब हमारा ये स्पीकर प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।